चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और ये मुकाबला नाकोड़ा वर्सेस चौहान वॉरियर्स के बीच का। चौहान वॉरियर्स ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अच्छी शुरुआत हो चुकी है इस समय नाकोड़ा की और इस समय 4 रन बन चुके हैं। बल्लेबाजी की जिम्मेदारी सिद्धेश और नीलेश, जबकि गेंदबाज है शैलेश। सिद्धेश और नीलेश की जोड़ी इस समय मैदान में है। गेंदबाज शैलेश है उनके सामने और इस समय स्ट्राइकर एंड पे सिद्धेश, स्ट्राइकर एंड पे सिद्धेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पे नीलेश, गेंदबाज शैलेश। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में नरेश, सभी एसएच यहां पे मौजूद है। एक बार फिर गेंद को खेल दिया है। फील्डर लॉन्ग अप में बिल्कुल वाइडिश खड़े थे जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ यहां पर 1 रन मिलता हुआ। जबरदस्त गेंदबाजी, बल्लेबाजी, सब कुछ देखने को मिल रही है इस जैगवार कप में। 4 गेंद पे 5 रन बने हैं। इस बार ऊंचा तगड़ा शॉट और इस बार वाइडिस लॉन्गन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई। 6 रन का इशारा आता हुआ। इस समय मीरा जोगन सिक्सर के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 11 पे। पांच गेंद हुई है इस समय शैलेश के ओवर की और 11 रन बना चुकी है टीम इस समय नाकोड़ा की। तो नाकोड़ा और चौहान वॉरियर्स के बीच का मुकाबला। चौहान वॉरियर्स इस समय 1 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बना चुकी है बिना किसी छत के। नीलेश 4 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। नीलेश 10 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और
हवा में उठा करके खेला है ये शॉट और कितने रन यहां पर देखना है कि मिलते हैं। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 18 पे। दूसरा ओवर जारी है, गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस समय यश नाकोड़ा की तरफ से, जबकि रन संख्या पहुंच चुकी है चौहान वॉरियर्स के इस समय 18 रन। दूसरा ओवर चल रहा है, नीलेश और शैलेश की जोड़ी इस समय मैदान में। इस बार गेंद को उठा करके खेल दिया, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, एक रन मिलता हुआ और एक रन के साथ इस समय रन संख्या पहुंच चुकी है 19 पे। नीलेश और शैलेश सिद्धेश की जोड़ी मैदान में। नीलेश और सिद्धेश की जोड़ी मैदान में। सिद्धेश इस समय स्ट्राइकर एंड पे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है सिद्धेश और सामने उनके गेंदबाज यश। यश 3 गेंदों पर कुल 7 रन खर्च कर चुके हैं। ये भी अच्छा शॉट था लेकिन फॉलो थ्रू में क्या बढ़िया फील्डिंग वहां पर की गई। कट एंड बोल्ड का भी एक चांस हो सकता था, कोशिश किए, सचमुच तो चांस था नहीं, चांस में कन्वर्ट करने की कोशिश वहां पर की गई। फिलहाल 1 रन लेने से रोक नहीं पाए। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इसमें 20 पे। और 4 गेंदों पर यहां पर कुल 8 रन खर्च कर चुके हैं यश। यश के सामने फिर एक बार से नीलेश। इस बार डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया। 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए मीरा जोगन चौका आता हुआ 4 रन। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और पीछा कर रहे थे गेंद का, वाइड का इशारा था हुआ अंपायर का। वाइड के साथ रन संख्या अब पहुंच चुकी है कुल 25 पे, 25 पे। दूसरा ओवर बहुत बड़ा ओवर ये भी साबित हो रहा है। पहले ओवर से 12 रन आए थे और इस ओवर से भी अगर देखा जाए तो अभी तक 13 रन आ चुके हैं। महंगा ओवर साबित हो रहा है इस समय यश का। फिलहाल नीलेश सामना करने के लिए तैयार है। इस समय आगे निकले, गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे, गेंद बल्ले पे नहीं आई। विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया, वापस की जाएगी गेंद अब गेंदबाज के पास, लेकिन ओवर समाप्त होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय 25-25 बिना किसी छत के नीलेश और सिद्धेश की जोड़ी अभी भी मैदान में डटी हुई है चौहान वॉरियर्स के लिए। नाकोड़ा और चौहान वॉरियर्स के बीच का ये मुकाबला, और मैं आपको बता दूं कि अगर यहां से देखा जाए तो नाकोड़ा चौहान वॉरियर्स के बीच का जो मैच है, इसके बाद फिर 9वां 10वां मैच और उसके 10वें मैच के बाद जो भी मुकाबले खेले जाएंगे सभी मुकाबले फिर वो 4-4 ओवरों के ही होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद समय 25-25 रन बन चुके हैं। तीसरे ओवर की गेंदबाजी, बॉलिंग करने के लिए इस समय तीसरे ओवर में आ रहे हैं भाविन, और भाविन के सामने एक बार फिर लेफ्टी बल्लेबाज सिद्धेश। आप स्टंप के बाहर की गेंद ऑन साइड में मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, गेंद बिल्कुल उड़ गई, शॉर्ट कवर के क्षेत्र में गेंद गई थी। फील्डर भागते हुए आ रहे थे, कैच करने की कोशिश की गई लेकिन गेंद उनके हाथ में नहीं आई। जगवार कप 2023 प्रेजेंटेड बाय पूनम डेवलपर्स, पावर्ड बाय पूनम विस्टा, को पावर्ड बाय बेक हेवन,
और ट्रॉफी के पार्टनर, ट्रॉफी के स्पॉन्सर जेपीजे ग्रुप, और यही हमारे हाईटी के भी पार्टनर हैं। और जेपीजे ग्रुप के पास बिल्कुल आप रियल एस्टेट से किसी अगर आप रियल एस्टेट से ताल्लुक रखते हैं, रियल एस्टेट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो जेपीजे ग्रुप से संपर्क करिए। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के लिए भी संपर्क करिए। इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए भी संपर्क करिए। टॉस के बॉस वीआरवी कैपिटल भावेश भाई वासा, 4 and 6 मीरा जोगन, हितेश भाई। ब्रेकफास्ट पूनम स्वीट्स, बहुत ही जबरदस्त पूनम स्वीट्स मिलता है। फिलहाल 2 रन यहां पर पूरा होता हुआ। लंच जगवर कमेटी, तिलक स्पॉन्सर नवीन अमूलक शाह जी, कमेंट्री एंड डीजे श्याम सुंदर इंटरप्राइजेज, डिनर अम्बेश ग्रुप, टी शर्ट प्रतीक मोबाइल और बॉल स्पॉन्सर वुड प्लाजा। ये हमारे जो स्पॉन्सर, जो पार्टनर हैं। फिलहाल गेंदबाज अगली गेंद लेकर के तैयार है। इस बार नीचे रहती हुई गेंद खेल दिया। मिडऑफ के क्षेत्र में गेंद जाते हुए फील्डर उशोर मौजूद है। 1 रन मिला, अच्छा थ्रो आता हुआ, अच्छी फील्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। रन संख्या पहुंच चुकी है अब 29 पे 29 पे। नीलेश और सिद्धेश की जोड़ी मिलकर के एक अच्छी पार्टनरशिप यहां पर कर रही है चौहान वॉरियर्स के लिए। फिलहाल 5 ओवरों के मुकाबले की अगर बात किया जाए तो जिसमें से ये तीसरा ओवर डाला जा रहा है बाकुड़ा की तरफ से, और चौहान वॉरियर्स के दोनों सलामी बल्लेबाज अभी भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। इस बार फिर उठा करके गेंद को खेल दिया है। डेविड विकेट के ठीक ऊपर से गेंद जा रही है। फील्डर उशोर है, कैच करने की कोशिश, एक बार गेंद हाथ पे आ गई थी लेकिन फिर गेंद हाथ से छिटकी है। जब तक थ्रो आता, यहां पर आसानी के साथ दौड़ करके 2 रन पूरा करते हुए सिद्धेश अपनी टीम की रन संख्या को पहुंचा दी है इस पर 31 पे, और अपने नीचे स्कोर इस समय 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सिद्धेश। नीलेश बाउंड्री और 6 दोनों लगा चुके हैं। सिद्धेश सिंगल और डबल के साथ खेल रहे हैं। दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी पार्टनरशिप होती भी इस समय चौहान वॉरियर्स के लिए। फिलहाल एक बार फिर तैयार है गेंदबाज। बल्लेबाज पहले से सफल करते हुए बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे। फुल टॉस बना लिया, गेंद को खेल दिया टीम मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर उशोर है, गेंद को फील्ड किया, वापस किया, लेकिन रन लेने का चांस एक नहीं बल्कि 2-2 था, और 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 33 पे 33 पे। हमारे साथ देखिए डीजे ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे मयूर, और स्कोरिंग की जिम्मेदारी इस समय पार्थ और साथ में करण। इस बार आप स्टंप के बाहर की गेंद, और इसे भी खेल दिया इस बार वाइड स्मिथ के क्षेत्र में। 1 रन लेते हुए छोर को परिवर्तित किया वहां पर सिद्धेश ने, लेकिन अंपायर ने कहा ओवर समाप्त, तो आप स्ट्राइकर एंड पे ही रहेंगे सिद्धेश। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 34 चौहान वॉरियर्स का। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34। अब देखने वाली बात है कि यहां पर चौथे ओवर की गेंदबाजी किसे दिया जाएगा। पहले ओवर से 12 रन आए, दूसरे ओवर से 13 रन आए, और तीसरे ओवर से 9 रन आए, और किसी ओवर में सफलता नहीं मिली। अब केयूर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। देख रहा है कि केयूर किस प्रकार से यहां पर गेंदबाजी करते हैं। बैट्समैन तो बिल्कुल वहां पर आराम फरमा रहे हैं, और कई ऐसे शख्स हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में जो बैठे हैं, जो इस समय फेसबुक लाइव पर भी नजर आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि यहां से कैसे कमेंट्री हो रही है, कैसा डीजे सिस्टम है। हमारे स्कोरर पार्थ भी यहां पे दिख रहे हैं। एक बार पार्थ को भी दिखा दीजिए मयूर जी। पार्थ भी दिख रहे हैं, करण भी दिख रहे हैं। करण कोई भी कारण जैसे उनको मिलता है तुरंत गुस्सा हो जाते हैं हमसे थोड़ा सा। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं करण और पार्थ। बहुत लाजवाब स्कोरिंग भी होती हुई यहाँ पे, और दिलचस्प नजारा है ये खूबसूरत नारंगी ग्रामस क्रीड़ा मंडल का नारंगी ग्राउंड। जो नारंगी फटा है मयूर, वहां तक नारंगी ग्राउंड है कि उसके आगे भी है? वहीं तक 34 नरेश भाई पहले बाउंड्री के बाहर थे फिर अंदर गए हैं, क्या यहां पर भी इंपैक्ट प्लेयर वाला आ गया है क्या रूल? इस बार उठा करके खेल दिया है वाइड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेलने की कोशिश थी, लेकिन गेंद बिल्कुल
इतनी ऊंची उठी कि यहां से दिखी नहीं और वर्डिश मैदान के क्षेत्र में गई और केयूर वहां पर नाराज है थोड़े से, क्योंकि 3 रन लिया गया। 3 रन केवल यहां पर लंबाई से नहीं ऊंचाई से भी लिया गया, क्योंकि गेंद काफी ऊंचाई पे थी और उसका भी फायदा यहां पर मिला है। केयूर गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, आज सुबह हमने देखा केयूर को कितने व्यस्त थे। कमेंट्री बॉक्स का सेटअप कहां पे किया जाए, कहां पे कौन बैठेगा और गेस्ट कहां कब आएंगे, उनका स्वागत कैसे किया जाएगा, बहुत सारी गतिविधियों में मैंने देखा कि केयूर वहां पर बिल्कुल व्यस्त थे। इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार बल्ले पे ठीक प्रकार से गेंद नहीं आई, गई जरूर है पॉइंट से निकल करके बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद बिल्कुल गई है। सिंगल डबल में क्या तब्दील हो जाएगा? जी हाँ, नजरें हटी की दुर्घटना घटी, लेकिन दुर्घटना घट रही है फील्डर के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे जरूर थकेश नजर आ रहे हैं बल्लेबाज नीलेश, क्योंकि धूप बहुत तेज है और ओपनिंग करने के लिए आए हैं। रिफ्रेशमेंट की थोड़ी सी जरूरत है और नींबू पानी भी, मैंने देखा कि शरबत और नींबू पानी भी यहाँ पे बिल्कुल उपलब्ध है। सभी लोग उसका लुत्फ उठाते हुए, तमाम जो दर्शक इस समय अपने अपने टेंट में बैठ करके मैच का, अपने अपने मंडप में बैठ करके मैच का जो लुत्फ उठा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इस बार स्वागत किया बल्लेबाज ने, गेंद को ऊंचा हाई एंड हटसप खेल दिया, बिल्कुल डीप मिड विकेट के ऊपर से वीरा जोगन सिक्सर आता हुआ। चेदा फोर्टी 45 पे पहुंच चुका है स्कोर इस समय, 45 पे। बिल्कुल जो चमचमाती ट्रॉफी हमें दिख रही है, जहां पर सेल्फी बूथ बनाया गया है, चमचमाती ट्रॉफी रखी गई है, वहीं पर गेंद गई थी। और देखिए ये चमचमाती ट्रॉफी बिल्कुल गोल्डन कलर की यहां से नजर आ रही है और ऐसे लग रहा है कि ट्रॉफियों को देख करके लग रहा है कि कहीं आप वहां पे कोई माइन हो, कोई खदान हो और वहां से सोना निकल रहा हो। बिल्कुल ये पीला कलर ट्रॉफियों का क्या खूबसूरत लग रहा है। लेकिन केयूर की अगली गेंद नीलेश के लिए, इस बार फिर निकले फ्रंट फुट पे निकल करके गेंद को सीधे बल्ले से खेला। इस बार भी डॉक्टर फील्डर भागते हुए जब तक गेंद को उठाया, वापस किया, 2 रन लेने का चांस। विकेटों के बीच कितना जबरदस्त दौड़ लगा रहे हैं सिद्धेश, और सिद्धेश का बखूबी साथ निभा रहे हैं वहां पर नीलेश, या यूं कह लीजिए नीलेश का साथ निभा रहे हैं सिद्धेश। दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप अब पहुंच चुकी है इस समय 47 की, 47 की। चौथा ओवर चलता हुआ, इस बार शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद, इसे भी उठा दिया है। फील्डर स्क्वायर लेग के भी भागते हुए, फील्डर मिड विकेट के भी भागते हुए, जब तक शॉर्ट मिड विकेट की तरफ फील्डर पहुंचते, गेंद उनके हाथ में आई थी, हाथ टकराई थी और हाथ में टकराने के बाद गेंद नीचे लुढ़की और दूसरे रन के लिए पलट दिए। लंबे लंबे बालों वाले, नाम इनका नीलेश, थोड़े से थके हुए नजर आ रहे हैं। पानी की जरूरत उन्हें है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी हाँ, लेकिन अंपायर कह रहे नहीं, थोड़ा सा प्यास से तड़पने दो क्योंकि समय अपने पास कम है। क्या कर सकते हैं नीलेश, बिल्कुल। और ओवर के बीच में थोड़ा सा आना सही नहीं है, आगे निकले, खेलने की कोशिश। अब ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में बिल्कुल आ रही है। इस समय 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 49 पहले ओवर से 12 रन आए, दूसरे ओवर से 13 रन आए, तीसरे ओवर से 9 रन आए और इस ओवर से कितने रन आए? 15 रन आए। चौथे ओवर से 15 रन आए, जिसमें एक 6 भी शामिल था। सफलता किसी भी गेंदबाज को नहीं मिली है। 5वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए देखना है कि कौन आता है और समय का थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर बल्लेबाज थोड़ा सा ड्रिंक्स वाली गई है और बिल्कुल आप कह लीजिए कि सभी पद्मासन में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल एकदम विश्राम के मुद्रा में नजर आ रहे हैं। समय की कमी है अपने पास, क्योंकि ये 8वां मैच चल रहा है। अगर 8 बजे से भी मैच अगर आपने देखा तो 8वां मैच होते हुए कितने घंटे कुल लिए गए? 7 घंटे, 8 घंटे, यानी कि 1 घंटे में 1 मैच समाप्त हो रहा है। तो आप 19 मैच के लिए 19 घंटे अगर जोड़ेंगे तो सुबह 8 बजे से आप शाम को 8 बजे 12 घंटे होते हैं और उसके बाद 7 घंटे और, तो फिर
7 घंटे का मतलब सीधे सीधे सुबह के 3 बज जाएंगे। इसलिए थोड़ा समय पे ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि आगे के ओवर 4 ओवर के किए गए हैं, लेकिन आगे के मैचेस 4 ओवर के किए गए हैं। अंपायर कुछ इशारा करते हुए जय किशन इस समय खेल क्यों रुका हुआ है, किस बात के लिए? रनर वहां आए थे शायद जेके, और अब सिस्टम नहीं है कि रनर दिया जाए, और उसी का ऑब्जेक्शन था शायद से। जी हाँ, या रिटायर होकर के फील्ड गए थे बैट्समैन। चलिए, जो भी है जल्द से जल्द मैच शुरू किया जाए। भले ही 4 ओवरों के मैच होंगे, लेकिन 5 ओवर में अगर आप 1 घंटे लेते हैं तो 4 ओवर के मैच में भी आप 45 मिनट लेंगे, और 45 मिनट से भी 40 मिनट से भी अगर आप जोड़िए तो फिर आपको 10 मैच खेलने के लिए बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला। इरादा तो अपना पहला बता दिया कि मुझे जाना है तो जाना है। अगर आप मुझे ऐसे नहीं जाने देंगे तो हम अपने तरीके से जाएंगे, और चले गए। सिद्धेश जेके आ रहे हैं वहां पे, जय किशन। अब आए हैं जेके। शॉट अच्छा है, लेकिन फील्डर बिल्कुल लॉन्ग ऑफ पे है। एक ही रन मिलता हुआ यहां पर नीलेश को। नीलेश अपने व्यक्तिगत स्कोर इस समय 37 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इस समय चौहान वॉरियर्स 51 रन बना चुकी है। फुल टॉस बना करके गेंद को खेला है इस बार जय किशन ने। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में ही गेंद जाती हुई जहां पिछली गेंद गई थी। एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इसमें चौहान वॉरियर्स की 52 पे 52 पे। और नाकोड़ा वर्सेस चौहान वॉरियर्स के बीच का यह मुकाबला। धूप तेज खिली हुई, सुबह धूप छांव का खेल था, लेकिन इस समय बिल्कुल धूप इतनी तेज खिली हुई है कि अभी कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि मेरा मैच काश 5 बजे के बाद होता, शाम के समय मैच होता। इस बार अच्छा शॉट, कनेक्शन अच्छा है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने की कोशिश, और बिल्कुल सफल होते हुए मेरा जोगन 6 आता हुआ नीलेश के बल्ले से। चौहान वॉरियर्स 58 पे पहुंच चुकी है और 42 पे खेल रहे हैं इसमें नीलेश। आगे निकलने खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूक गए। बयालीस पे बल्लेबाजी कर रहे हैं नीलेश। और इस ओवर की अभी तक कितनी गेंद हुई है? आखिरी गेंद है, यस 5 गेंद हुई है। आखिरी गेंद लेकर के तैयार है इस समय बॉलर अभिषेक। सामने नीलेश जो कि 42 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और शॉट, ऊंचा शॉट हवा में खेला गया। 4 या 6 अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा।
मीरा जोगन चौका, मीरा जोगन चौके के साथ इस समय रन संख्या पहुंच चुकी है 62 पे। 62 इज द स्कोर, 63 टू विन। और 46 बना करके 46 पे नॉट आउट है नीलेश। 46 पे टीम की रन संख्या चौहान वॉरियर्स की 62, 63 टू विन। के संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं। के संग तेरे बादलों सा बादलों सा बादलों सा उड़ता रहूं, तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं। आधी ज़मीं आधा आसमां था, आधी मंजिलें आधा रास्ता था। एक तेरे आने से मुकम्मल हुआ सब ये, एक तेरे जहाँ भी बेवजह था। बन के मैं साथ तेरे धड़कूं खुद को 63 टू विन, 63 टू विन, 63 रन जीत के लिए। और जल्द से जल्द मैच शुरू किया जाए, इनिंग शुरू किया जाए। जल्द से जल्द इनिंग शुरू की जाए।
बैटिंग टीम से कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाए कमेंट्री बॉक्स में, बैटिंग टीम से। सिक्सटी थ्री का लक्ष्य और ये शानदार शॉट और 6 रन। मीरा जोगन सिक्सर आता हुआ और मीरा जोगन सिक्सर के साथ इस समय रन संख्या पहुंच चुकी है कुल मिला के 19 पे। और दूसरा ओवर चल रहा है, गेंदबाज है अंकित। पहले ओवर से 13 रन आए और दूसरे ओवर से अगर देखा जाए तो पहली गेंद और पहली गेंद पे 6 रन। मीरा जोगन सिक्सर के साथ आगाज हुआ है। बल्लेबाजी की जिम्मेदारी इस समय निभा रहे हैं मीत और केयूर। और मीत इस समय स्ट्राइकर एंड पे जो कि 6 लगा चुके हैं। केयूर नॉन स्ट्राइकर एंड पे।
अंकित की गेंद का सामना करने के लिए मीत बिल्कुल तैयार है। अगली गेंद अंकित के इस बार भी उठा करके खेल दिया है। वट इज लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, फील्डर उस ओर है और 2 रन मिलता हुआ। 2 रन के साथ रन संख्या अब 21 पे जा पहुंची है। 21 पे 63 रन का लक्ष्य, 5 ओवरों का मुकाबला है। और आज सुबह से हमने देखा है कि यह तीसरा मैच है जिसमें 63 का टारगेट दिया गया है। एक बार फिर से बल्लेबाज तैयार है। इस बार फुल टॉस बना करके गेंद को डिलीवर किया है। वाइड स्लॉन्गर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, लेकिन क्या खूबसूरत वहां पर फील्डिंग की गई है नीलेश के द्वारा। बहुत लाजवाब फील्डिंग। गेंद जब जमीन से टकराई, टिप्पा खा करके उछली थी, तो उसी टाइम नीलेश भी उछले थे और बेहतरीन फील्डिंग करते हुए। अब ये भटकी हुई गेंद, हाथ से छूटी हुई गेंद, अंपायर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि इसे क्या देना है, वाइड देना है, नो क्या देना है, चेक करते हुए वहां पे अंपायर। नाकोड़ा वर्सेस चौहान वॉरियर्स के बीच का यह मुकाबला और ये वाइड का इशारा था वो अंपायर का। वाइड के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब 22 पे, 22 पे, 23 पे। अगली गेंद लेकर के तैयार हैं अपने ऊपर की अंकित। पिया लुंगी लपेटे पिया, घुटने पे लेके पिया, लुंगी लपेटे पिया, दिल मेरा थक से करे सावे, मुंह में दबा के पीड़ा। हाँ, आदिनाथ और आराम के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए और साथ में हमारे टॉस के बॉस भी रहेंगे वहां पे, वीआरबी कैपिटल से भावेश भाई। आदिनाथ और आराम के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। आदिनाथ और आराम के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए।
टॉस के बॉस भावेश भाई आ जाए नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए। आदिनाथ और अरम के बीच का ये मैच। और इस समय कुल मिलाकर के देखा जाए तो 31 रन हो चुके हैं, लक्ष्य 63 का है। नेक्स्ट मैच का टॉस होने जा रहा है आदिनाथ और अरम के बीच का। यह मुकाबला 9वां मैच है जिसका टॉस होने जा रहा है। आदिनाथ और अरहम के बीच। (31) 33। चार रन। दोनों टीम का एक एक प्लेयर यहां पर आ जाए स्कोरिंग के लिए। बैटिंग टीम से एक प्लेयर यहां पर आ जाए। मनोज भाई तब गए ना। नेक्स्ट मैच में आदिनाथ और अरहम के बीच जो मैच होगा, अरहम टीम के कैप्टन ने टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का फैसला किया है। लेकिन इस मैच की बात करते हैं जहां पे नाकोड़ा की टीम 63 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय कुल 42 रन बना चुकी है और 3 ओवर की समाप्ति हुई है पहले ओवर से। 12 गेंद में 21 रन की आवश्यकता है। पहले ओवर से 13 रन आए, दूसरे ओवर से 18 रन आए और तीसरे ओवर से 11 रन आए। महंगा ओवर साबित जरूर हुआ था वहां पर, लेकिन हमारे बीच में देखिए हमारे Jaguar Cup 2023 Season 3 presented by Poonam Developers, powered by Poonam Vista, co-powered by Beka Heaven। और पूनम डेवलपर्स की अगर बात किया जाए तो न केवल इस विरार में, मुंबई महाराष्ट्र में पूरा
ये अपना पांव पसारा हुआ है। चाहे आप 1 BHK की बात करते हैं, 2 BHK की बात करते हैं, 3 BHK की बात करते हैं, चाहे आप बिल्डिंग की मजबूती की बात करते हैं, चाहे आप अगर लग्जरियस होम की बात करते हैं, तो पूनम डेवलपर्स सबसे आगे है। जिस प्रकार से आसमान में चमकने वाला जो तारा है अपनी चमक को बिखेरता है, चांद अपनी चमक को बिखेरता है, लेकिन पूनम का जो चांद होता है उसकी खूबसूरती अपने आप में एकदम निराली होती है। उसी तरीके से ये पूनम डेवलपर्स की दुनिया में एक अनोखा नाम और बिल्कुल सुरक्षा की और कह लीजिए सुविधा की गारंटी अगर आप कहीं चाहते हैं तो फिर पूनम डेवलपर्स से संपर्क करिए। किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप चाहते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं, चाहे आप घर ढूंढ रहे हैं, तो पूनम डेवलपर्स से संपर्क करिए। विरार वेस्ट में आप जब जाएंगे स्काई सिटी में इनकी ऑफिस है, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं और आप इंटरनेट के माध्यम से भी अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी और नंबर्स भी मिल जाएंगे। और इस पूनम डेवलपर्स के अगर कर्ता धर्ता की बात किया जाए तो फिर उसमें जो नाम है मानिक भाई का, और कौन नहीं जानता, ये परिचय के मोहताज तो है नहीं। मानिक भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। और हमें अभी भी सूचना मिली है कि हमारे बीच में मानिक भाई का अभी अभी यहां पर आगमन हो ही गया है, बिल्कुल। और एक बार जोरदार तालियां, अगर उनका आगमन हुआ है, जोरदार तालियां एक बार मानिक भाई के लिए। और साथ में उनके हितेश भाई भी आ रहे हैं और पूनम डेवलपर्स के ये पूरे कर्ता धर्ता है। और ऐसा डीजे साउंड भी लगा है, मुझे लग रहा है कि पूनम डेवलपर्स की जो ऑफिस है विरार वाली, वहां तक आवाज जा रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है, बहुत अच्छा डीजे सिस्टम है। और यस, और बिल्कुल आपकी बजट में भी फिट बैठता है। और जिस प्रकार से लोग नाम लेते हैं कि जब भी आप अगर कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और घर ढूंढते हैं, फ्लैट ढूंढते हैं, तो निश्चित रूप से सभी लोग कहते हैं कि एक बार आप जो है घंटी बजा लीजिए पूनम डेवलपर्स की। ग्लोबल सिटी विरार वेस्ट में आप देख लीजिए, मीरा रोड में देख लीजिए, जहां पर भी देखिए, ऑल ओवर मुंबई में, महाराष्ट्र में देख लीजिए, हर जगह आपको पूनम डेवलपर्स नजर आएगा। और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि क्यों आप पूनम डेवलपर्स को चूज करते हैं, तो आप देखते हैं प्राइम लोकेशन होता है। और आप जहां पर भी अगर देखते हैं पूनम डेवलपर्स की बात आती है तो वहां पर आपको बैडमिंटन का कोर्ट भी मिलता है, बास्केटबॉल का कोर्ट भी मिलता है, इंडोर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे स्विमिंग पूल की सुविधा होती है, पूल टेबल होता है, सर्विसेज लाइक जैसे बैंकेट हॉल भी वहां पे होते हैं, और चिल्ड्रन प्ले एरिया भी होता है। और यही सब रीजन है कि आप पूनम डेवलपर्स को सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। और सुरक्षा की और सुविधा की बिल्कुल गारंटी रहती है। और चाहे आप देखिए, जो भी देख रहे हैं, चाहे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, जो भी देख रहे हैं, लग्जरियस सुविधा से बिल्कुल ओतप्रोत है। कहते हैं अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई भी अपना आशियाना, कोई भी अपना घर, तो बिल्कुल आप पूनम डेवलपर्स की तरफ जरूर देखिए। और मैंने पहले ही कहा कि तारे अपनी चमक को बिखेरते हैं आसमान में रात के समय, और चांद भी अपने तारों को थोड़ा सा चमकीला और बना देता है जब वो चांद चमकता है। लेकिन जो पूनम का चांद होता है उसकी खूबसूरती कुछ अलग होती है। ऐसे ही डेवलपर्स में जब पूनम डेवलपर्स की बात आती है तो उसकी खूबसूरती अलग होती है। और उसमें भी कहते हैं ना, मानिक जड़ा हुआ हो, यानी कि पूनम डेवलपर्स के साथ मानिक शब्द जुड़ा हुआ हो, तो सोच लीजिए कि कितनी अलग एक उसकी छटा होती है, खूबसूरती होती है। क्योंकि माणिक को सच पूछिए तो उसके शब्दों को अगर आप तोड़िए, संध विच्छेद कीजिए, तो माणिक का मतलब माणिक्य होता है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में माणिक कहा जाता है। लेकिन इस बार क्या खूबसूरत शॉट है, बिल्कुल जैसे मैंने कहा उसी प्रकार से शॉट यहाँ पे खेला और खूबसूरत कैच भी यहाँ पर लेते हुए। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद 53 6 गेंद पे 10 रन की आवश्यकता, 6 पे 10।
ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल तो इस समय 6 गेंद पे 63 रन की आवश्यकता है और हमारे बीच में देखिए मानिक जी उपस्थित है। मानिक भाई बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। फोटोग्राफर आप स्टेज की तरफ आ जाएं। पूनम डेवलपर्स से, पूनम डेवलपर्स के कह लीजिए होल सोल हैं, करता धरता होल सोल सब कुछ कह लीजिए, ये हमारे मानिक भाई हैं, हितेश भाई के साथ यहाँ पर पधारे हुए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका। और ऐसे ही आप सभी आगे बढ़ते रहे, एक दूसरे का साथ सहकार्य मिलता रहे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए राहुल और यहां पे 6 गेंद पे 10 रन की आवश्यकता। क्या 6 पे 10 रन बन जाएंगे, क्या नहीं बनेंगे? पूनम डेवलपर्स की अगर बात किया जाए तो डेवलपर्स के क्षेत्र में 58 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 58 साल बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 40-45 साल में ही लोग अपने आप को बूढ़े समझने लगते हैं, लेकिन 58 इयर्स से, 58 साल से, यानी कि अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जैसे क्रिकेट में बल्लेबाज अर्धशतक पूरा करता है, वैसे 50 पूरा हुआ है। 58 इयर्स हो चुके हैं पूनम डेवलपर्स को स्टेब्लिश हुए। जोरदार तालियां एक बार पूनम डेवलपर्स के लिए, जोरदार तालियां मानिक भाई के लिए। और बिल्कुल हाई टी का काउंटर भी ओपन हो चुका है, सभी लोग हाई टी का भी आनंद लेते रहे। चलिए कोई बात नहीं, 35 इयर्स भी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, क्योंकि बहुत बड़ा नाम होता है बिल्डर्स का। जैसे नाम आता है, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं तो उनके माइंड में एक हेजिटेशन होता है, कहीं मेरा पैसा फंसे नहीं, कहीं कुछ ना हो। तो 35 इयर्स भी बिताना अपने में बहुत बड़ी बात होती है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो पूनम नगर अंधेरी मुंबई में देखेंगे, पूनम अपार्टमेंट्स वर्ली मुंबई में देखेंगे, पूनम पार्क देखेंगे लाल बाग मुंबई में, होटल पूनम इंटरनेशनल शिव सागर स्टेट मुंबई में देखेंगे, होटल ओराइजन जुहू बीच में देखेंगे। तो ये सभी जो नाम है ना, जिस प्लेस पे ये बने हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मजा आता है। जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए हैं आप देख ही सकते हैं। अजंता अपार्टमेंट्स कोलाबा में है, माउंट मैरी अपार्टमेंट्स बांद्रा में है, जिसे बैंड्रा कहते हैं आप लोग इंग्लिश में, पीटर अपार्टमेंट्स बैंड्रा में है, पूनम अपार्टमेंट्स वर्ली में है, पूनम चिंबर्स वर्ली, बहुत सारी चीजें। लेकिन दो गेंद में 4 रन की आवश्यकता। 2 गेंद में 4 रन की आवश्यकता और इस बीच वाइड का इशारा, यानी कि 2 पे अब 3। अभी भी मैच दिलचस्प मोड़ पे है। क्या चौहान वॉरियर्स या नाकोड़ा? नाकोड़ा को 2 गेंद पे कितने रन चाहिए अब? 3। 2 गेंद पे 3 रन की आवश्यकता नाकोड़ा को। अभी भी ये मैच बहुत दिलचस्प मोड़ पे है। 2 पे 3 चाहिए था और 1 पे 3। 1 गेंद पे चाहिए 3। किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत, कौन थोड़ा सा कम मनाएगा, कौन बजाएगा बीन? 1 पे चाहिए 3। 1 गेंद पे 3 रन की आवश्यकता है। बहुत अच्छा मैच है ये। 1 गेंद पे 3 रन की आवश्यकता है। धड़कनें जबरदस्त धक धक कर रही हैं सबकी। और हमारे देखिए यहां पर टाइटल स्पॉन्सर कह लीजिए, करता धरता कह लीजिए, सब कुछ कह लीजिए, हमारे जैगवार कप के इस समय टाइटल स्पॉन्सर पूनम डेवलपर्स से मानिक भाई यहां पर पधारे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत अभिनंदन है। धूप बहुत तेज है लेकिन मैच का सभी लोग लुत्फ उठा रहे हैं और मैच भी दिलचस्प मोड़ पे है। 1 गेंद पे 3 रन की आवश्यकता।
वाइड, 1 पे 2। अभी तक बैट्समैन ने कुछ नहीं किया है, लेकिन बॉलर ने कहीं ना कहीं, अब अगर बैट्समैन जीत जाएंगे तो कहेंगे कि बॉलर को यार तड़पा के क्यों मार रहे थे, रन नहीं दे रहे थे लेकिन वाइड दे रहे थे बीच में। रन नहीं, यहां पे 1 पे 2 चाहिए था, तो इस मुकाबले को चौहान वॉरियर्स ने जीता है। हाँ बिल्कुल मानिक सर हमारे बीच में है, बहुत अच्छा लग रहा है सर आप आते हैं। और हम लोग तो फिर, वैसे हम तो डुम्बीवली में रहते हैं, लेकिन फिर भी जब कभी कुछ बात आती है तो हमें लगता है कि नहीं, हम अपने घर में हैं, विरार में, ऐसा माहौल लगता है। और जिस प्रकार से जगुआर कप जब होता है तो आपका साथ मिलता है। मानिक भाई बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। सर आप बताइए कि जगुआर कप में